ठीक है। अब हमारी बात मार्केट अच्छे से माना था और मान भी रहा था है, लेकिन दिक्कत एक जगह आ गई। वो थी कि मार्केट स्पीड में तुम्हारा सेल आउट हुआ, बहुत ज़्यादा स्पीड में, जिसकी हमने भी कल्पना नहीं की थी कि मार्केट इतना ज़्यादा स्पीड में सेल आउट दे सकता है। बट लेट्स सी कि मार्केट आगे क्या मूव करने वाला है। देखिए HDFC की बात कर रहे थे हम कल, आपको बात किए थे कि HDFC अगर अपने इस रेंज को फॉलो करता है, इस वाली को, तब मार्केट में बैंक निफ्टी जो है वो उतना ज्यादा कमजोर नहीं है। बट निफ्टी 50 ऑलरेडी इस डाउन ट्रेंड शो, है ना। तो इस वजह से मार्केट में हमें वीकनेस नहीं नजर आ रही थी, इसमें बैंक निफ्टी में। बट हुआ क्या, HDFC फ्लो में नीचे आया, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से फ्लो में नीचे आया और ये एक बार भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया है, डायरेक्ट नीचे गया है। इट मीन्स ये डायरेक्ट नीचे जाने की वजह से ही हमारा बैंक निफ्टी स्लिप हो गया 44,000 के लेवल से, जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था, जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी कि 44,000 से बैंक निफ्टी नीचे निकल जाएगा। बट नो प्रॉब्लम, हमारा ट्रेड खराब हुआ था 50 पॉइंट का, ज्यादा नहीं। इस बात को हम कल भी जानते थे कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि हम आपको कल बोले थे कि निफ्टी 50 वीक है और अगर ये नीचे निकलता है तो साप को लेके ही निकलेगा। बट HDFC और निफ्टी बैंक दोनों मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। मैंने कहा था ये इतने ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, 300 पॉइंट की 400 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। बट अगर ये नीचे गए तो आप ऊपर से शॉर्ट नहीं करोगे, बल्कि नीचे से बाय करने का ट्राई करोगे। ये बात हुई थी, ठीक है। जिसको यकीन नहीं हो वो जाके यूट्यूब वीडियो पे देख सकता है कल। ये बात हमारी हुई थी और मार्केट ने ना वैसा ही कुछ किया। हमें कोई भी नीचे से एक भी सिग्नल नहीं मिला कि मार्केट ना रिवर्सल कर रहा है। इसलिए हम लगातार आपको बोल रहे थे मार्केट किसी भी पॉइंट से वापस आएगा, किसी भी पॉइंट से वापस आएगा। जो लोग यूट्यूब चैनल्स में थे, है ना, और जिन लोगों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, फ्री वाला पेड वाला, उनको पता था मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, YPSR लगातार स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट वापस आएगा। मुझे काफी लोगों ने ना ऐसा बोला, क्रिटिसाइज भी किया कि अरे यार तुम पागल वागल हो क्या, मार्केट इतना नेगेटिव है, 400 पॉइंट नीचे जा चुका है और आप अभी भी बोल रहे हो कि मार्केट नेगेटिव नहीं है। बट शाम होते होते तनख्वाह भी कटा दूंगा ना। उनका बाकी तो ओपिनियन हमारे लिए बदल गया शाम होते होते। उनने शाम होते होते हमसे कहा था कि मान गए सर, आपकी बात में जवाब में दम है, आप मार्केट को जो देखते हो वो कोई नहीं देख पाता। उनका जवाब बदल गया। तो इससे एक सीख मिलती है आपको भी और हमें भी, कि दुनिया क्या सोचती है, आई डोंट केयर, हम क्या एग्जीक्यूशन देते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। लेट्स सी अब मार्केट कल क्या करने वाला है। देखिए ये सारे लेवल अपने तोड़ चुका है मार्केट। हम बात किए थे मार्केट जब तक अपना लेवल नहीं तोड़ेगा, मार्केट नीचे और ऊपर नहीं निकलेगा, बीच में ट्रेड कर। देखिए ये मार्क लगा, यहाँ तक आने की उम्मीद थी, बट मार्केट 1600 को टच कर गया HDFC का। अब क्या पॉइंट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कल की बात की कि कल क्या मूव होगा HDFC बैंक का। लेट्स सी, देखते हैं क्या कल मूव होने वाला है। देखिए ये चार्ट 15 मिनट का है। ओके, अब चार्ट को हम कन्वर्ट करने वाले हैं वनडे के में। देखिए मैंने ये चार्ट कन्वर्ट किया वनडे में। वनडे चार्ट आपको शो करता है ट्रेंड, याद रखना इस बात को। ओके, 15 मिनट चार्ट शो करता है आपको ट्रेड, 5 मिनट आपको शो करता है एंट्री, 1 मिनट चार्ट शो करता है आपको स्टॉप लॉस। क्लियर है? ओके दर्शक, क्लियर। अब देखिए HDFC को अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, ये अपने सपोर्ट एरिया से बाय होने की कोशिश कर रहा है। बट वहीं अगर हम इसकी बात करें, इसके ट्रेंड की, ओवरऑल ट्रेंड इसका नेगेटिव शो हो रहा। तो ये कल भी हमें पता था इस ट्रेंड लाइन की बेसिस पे कि HDFC नीचे जाएगा और मार्केट भी नीचे जाएगा। ये सब क्लियर, क्लियर कट हमें पता था कि मार्केट नीचे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, है ना। और मार्केट नीचे से ही बाय होगा, ये भी हमें अच्छे से पता था। तो हम वेट कर रहे थे नीचे से, हमने ट्रेड भी नीचे से ही बनवाया था। देखिए अब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर दिया है
ओके, तो HDFC का कल का मूव इस रेंज में रहने वाला है। जब तक ये इस रेंज को तोड़ेगा नहीं, ये कहीं नहीं जाने वाला। और अब ये ट्रायंगल बहुत छोटा हो चुका है। इट मीन्स अब मार्केट यहाँ से, जैसा इस अब मार्केट इधर से निकलेगा तो इधर की साइड आपको मूव करता हुआ मिलेगा। ये बहुत जल्दी आपको 1700 दिखेगा, इतना ज्यादा जल्दी दिखेगा कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो कि इतना जल्दी कैसे पहुंच गया आपको इतनी स्पीड में। और मार्केट का भी हम आपको बता चुके हैं, मार्केट 50,000 आपको इस साल दिखाने वाला है, और मे भी 56,000 भी आपको दिखा दे तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात को कॉपी में किताब में लिख लीजिए। तो ये रहा तुम्हारा ट्रेंड। मार्केट अभी यहाँ से स्ट्रांगली पॉजिटिव है HDFC। अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेड की। कल हम लोग कहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, पैसा कहाँ है। देखो ये तो बात रही ना नॉलेज की, लेकिन अपने को छापना है पैसा, वो किधर है। उसके लिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट में। ऐसा दिस इज द 15 मिनट चार्ट ना। अब इसको शो कराते हैं। देखिए मार्केट फ्लो में नीचे आया, ओके, धीरे धीरे बाय हो रहा था, लेकिन स्टॉप लॉस खा रहा था, ये बाय नहीं हो रहा था। तो ये स्टॉप लॉस खाने की कोशिश कर करके ये ऊपर जा रहा था, बट एक पॉइंट ऐसा आया जहां से हमारी बात मानी इसने। अब देखिए मार्केट इस ट्रायंगल के अंदर आपको कल नजर आता होगा खुलता हुआ। अगर आता है तो मे भी बिल्कुल नहीं आएगा, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ आपके सामने, गैप अप ही ओपन होगा। वहीं अगर इसके अंदर आपको नजर आता है तो आप इस पॉइंट को इस तरह का आपको यहाँ, कि कल के दिन अगर बात करें तो हमें ये यहाँ का मूव तो नहीं देगा, आपको इतना ट्रेड इसमें मिल जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, 9-10 पॉइंट HDFC आपको स्कैल्पिंग के लिए दे सकता है। बड़ा मूव इसमें आएगा, यहाँ तक आएगा। तो आपको मार्केट नीचे जाने का कारण भी पता होगा, मार्केट नया ना गैप था इसलिए। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको एंट्री कहाँ बनेगी। देखिए आपको अच्छी खासी एंट्री जो चाहिए, तो आपको इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, सॉरी, इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के जो कि बन रहा है तुम्हारा बहुत छोटा, आ, इस कैंडल का 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें एंट्री करिए। ठीक है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री करिए, और आपको मिनिमम मिनिमम टारगेट 9 से 10 रुपए मिल जाएगा, और 20 रुपए का टारगेट भी आपको अचीव होता हुआ दिखेगा HDFC। ठीक है, अब इसमें कोई किसी का कोई सवाल है? नो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे इंडेक्स। ये नीचे नहीं जाएगा है, अगर ये नीचे आता है तो यहाँ से बाय करने की कोशिश करना, फिर यहाँ से अवॉइड करना, 3 रुपए का स्टॉप लॉस दे देना, दोबारा री एंट्री करने की कोशिश करना नीचे से। क्लियर है? अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। देखिए ये हमारा कल का और परसों का 2 दिन का चार्ट लगा हुआ है, हम इसी में खेल रहे थे लगातार, हम इसी में खेल रहे थे। हम बोले थे कि अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो ही इस रेंज को तोड़ेगा। अगर मार्केट फ्लैट किया तो आप ऊपर से यहाँ से पुट शॉर्ट नहीं करोगे, बल्कि यहाँ से पुट बाय और कॉल बाय करने की कोशिश करोगे। मोस्ट ऑफ लोगों ने यही करने की कोशिश की थी, हमने नहीं की थी, क्योंकि हमें पहला कैंडल ही रेड मिल गया था, तो हम समझ गए थे कि निफ्टी फिफ्टी अपना गैप भरने के लिए जाएगा। और देखिए ओनली ऑन ओनली हमारे ही पोजीशन का, देखो ये लगा हुआ लाइन है कल का, है ना, इसी लाइन को फिल करने के बाद वापस चला गया निफ्टी फिफ्टी, चला गया, क्योंकि इतना वीक वो ऑलरेडी था, जिसमें हम कल भी बात किए थे कि निफ्टी फिफ्टी। और मैं आपको, जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था ये ग्रीन कैंडल पे, तो लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे थे, लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री कर रहे थे। तो आप जाके टाइमिंग इसकी और हमारी टाइमिंग देख लीजिए। हमने ना मैसेज किया था सबको कि अभी भी मार्केट में गैप फिल नहीं हुआ है, 50 पॉइंट बाकी है, आप प्लीज थोड़ा ना संभल के रहिए, वरना आपको लॉस लग सकता है। उसके बाद ये 2 कैंडल ग्रीन दिया, उसके बाद फ्लो में नीचे आया, और नीचे आते ही ये यहाँ पे सस्टेन कर गया इस लेवल पे, और फिर शाम के टाइम में बहुत भयंकर तरीके की इसमें बाइंग आई, जो कि एक्सपेक्टेड थी। हम आपको कल भी बता दिए थे, परसों भी बताए थे, क्योंकि 3 दिन हम इसी रेंज में खेल रहे हैं, तो हम आपको बता चुके थे कि मार्केट में बाइंग नीचे से आएगी। कभी भी यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप पेले जाओगे। आप यहाँ से बाय करने की कोशिश करना, और जिन लोगों ने हमारी बात सुनी थी वो लोगों के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, हमें अच्छा पैसा बनाए हैं वो लोग,
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हमारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्यों ना उनका पूरा घर बिक जाए। तो ये गलत भी होता है, और कुछ मायने में लक बाई चांस सही होता है। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है, आंख बंद करके नहीं करना है, थोड़ा होता है। हमने 50 पॉइंट दे के बैठ गए थे चुपचाप। ओके, तो देखिए ये हुआ। अब बात कर लेते हैं कल की, कल क्या करने वाला है। देखिए मार्केट यहाँ से अच्छा खासा फ्लो को बाय हुआ है, तो मार्केट अपनी ना जो रेंज है ना, ये वाली ऊपर वाली, इस रेंज को शिफ्ट कर देगा मार्केट अब। इस वाली रेंज को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, ये जो रेंज है पूरी। और इसको शिफ्ट करके वो लाएगा कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इसको शिफ्ट करके यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, ये वाली रेंज। दिख रहा है आपको, है ना। इस रेंज को आपको शिफ्ट कर देगा मार्केट। इस रेंज में आपको मार्केट दिखता है तो डेफिनेटली आप ना बाय करने की कोशिश करेंगे, बट सेल नहीं करोगे आप। अगर आप सेल करोगे तो आप पहले जाओगे, हमेशा याद रखना। अगर आप इसमें सेल करने की कोशिश करोगे तो आपको लॉस ही लगेगा। अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेड की। कल का पोजीशन हमारी कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, और कितने पे एंट्री लेनी चाहिए, कितने पे आपको बाय करना। देखिए मार्केट कल आपको फ्लैट ओपन होता हुआ दिखेगा, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, 50 पॉइंट मैक्सिमम। देखिए इस रेंज में आपको मार्केट, इसके ऊपर लाइन के ऊपर आपको मार्केट ओपन होगा मिलता है, तो आप कभी भी ऊपर से शॉर्ट नहीं करोगे, आप यहाँ से बाय करने की कोशिश करना। क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये आपकी डेफिनेटली कम रेंज है। तो मार्केट ना इस रेंज को तोड़ेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा। अगर इस रेंज को तोड़ता है, डेफिनेटली तोड़ सकता है, मैं तो कहूंगा आप ना यहाँ बाय करना। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ बाय करना। ये रेंज है 18,450 की, यहाँ पे मार्केट को आना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट को आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप बाय करोगे। आप इसमें ज्यादा स्टॉप लॉस बनेगा भी नहीं आपका, मैं बताऊँ आपको। यहाँ में अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो हम यहाँ से टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं 18,600 की, है ना। आराम से जाएगा ये, कल के कल ही जाएगा। और अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो तुम ना 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना, ज्यादा मत डालना। क्योंकि अगर तुम्हारा खाता है तो ये री एंट्री करने की कोशिश करना, ये मत कहना कि नीचे चला जाएगा, नहीं, री एंट्री करने की कोशिश करना 30 पॉइंट देने के बाद। तो ये जो एक छोटा सा स्टॉप लॉस है हमारा, और ये 600 आपको जाता हुआ दिख सकता है कल के कल ही, है ना। अगर 600 नहीं गया तो 30 से 40 पॉइंट तो आपको यूं ही दे देगा सांस भरते ही। तो आप यहाँ से बाय करने की कोशिश करना, लेकिन इसमें शॉर्ट मत बनाना कभी भी, ठीक है। ये यहाँ तक आएगा अगर गया तो, बट यहाँ तक तो कोई चांस नहीं है, ये यहाँ से बाय होगा। जैसा क्लियर, ओके। अब बात करते हैं हम इंडेक्स कौन सा है, बैंक फिन निफ्टी की। देखिए फिन निफ्टी हमें उतना ज्यादा वीक नजर नहीं आ रहा था। आपको दिख रहा है ये रेंज, हम यहाँ से बहुत स्ट्रांग थे कि ये ऊपर है और ये निकल जाएगा, बट ये बहुत ज्यादा वीक हो गया। इसमें गैप था, और देखिए ये मार्क लगा हुआ है गैप के, तो गैप से थोड़ा नीचे और आ गया, लगभग 40-50 पॉइंट, इससे ज्यादा ये गया नहीं। तो इसमें भी गैप था, और देखो ये हमारा लगा हुआ है कि यहाँ से अगर ये निकलेगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया। बट फिन निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी की थी, मैं बहुत खुश था कि इसने ज्यादा रिकवरी की है। तो सारे स्टॉक में आपने रिकवर हो चुके हैं, अब ये जाएंगे नहीं। अगर आपको कल के दिन फिन निफ्टी इस रेंज में मिलता है तो आप घर बेच के ना खरीद सकते हैं, आपको पैसा ही डबल कर देगा, नहीं 5 गुना कर देगा। बट इस रेंज में बहुत अच्छा मिलेगा आपको, यहाँ से बाय करना है आपको, है ना। यहाँ से बाय करने की कोशिश करनी है आपको, और एक यहाँ से बाय करने की कोशिश करनी है, बट यहाँ से शॉर्ट मत करना। क्योंकि अगर आपने यहाँ से शॉर्ट किया तो आपको ना बहुत अच्छा लॉस होने वाला है, याद रखना इस बात को। तो यहाँ से शॉर्ट नहीं करेंगे। और इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस मिलेगा आपको, बहुत छोटा, ना के बराबर। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना, इसमें 20 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। क्योंकि आखिरी कैंडल ये है, इसमें 17 रुपए का ही बन रहा है, लो 3 रुपए और कम हो गए। तो इसमें 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर, वहीं अगर बात करें ये बहुत, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें नीचे आने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर यहाँ से निकलता है तो आप यहाँ के टारगेट के लिए आप इसमें ना बाय करना। क्लियर है, ओके। यहाँ के टारगेट के लिए बाय करना, ये बड़ा इजीली आपको टारगेट दे देगा, ये टारगेट अच्छी हाल करा देगा ये इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 16 मिनट लगेंगे, आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा ये, ठीक है। तो अब रही, अब बात कर लेते हैं अपने फेवरेट इंडेक्स की, जिसके हम एक्सपर्ट हैं, जो हमारी नसों में भरा हुआ है। हमारी नसों में खून नहीं है, हमारी नसों में भरा हुआ है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो देने आ जाना हमें बैंक निफ्टी का खून।
क्योंकि हम इसी से चलते हैं, इसी से जिंदा है भाई। इसमें ना हमें सांसों से वाकिफ है इसके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल की रेंज की कि हमारा क्या करने वाला है। देखिए, ये इस रेंज में ये वापस आना है, इस रेंज में इसको वापस आना है। अगर आज सच बता रहा है, अगर मार्केट में आज 15 मिनट और मिल जाती भाई साहब, तो मैं ग्रीन में ही दिखता है ये आज। वो तो अच्छा हुआ मार्केट क्लोज हो गया गलती से, वरना आपको ना इतना रिकवरी, हम आपको देखो मैसेज किए थे कि 300 पॉइंट की रिकवरी आएगी, जहां से भी आएगी। और डेफिनेटली देखिए ये कहाँ तक गया था, 800, 800 के समथिंग गया था। ठीक है, 800 से लेके 400, 444, 300, समझ रहे, 500 पॉइंट की रिकवरी। समझ रहे हो तुम कितना ज्यादा हमने स्टडी किया होगा इसको, कितना घोल के पी चुके हैं हम इसको। क्या मैं इतना स्ट्रांग था कि मार्केट 700 पॉइंट टूटने के बाद 300 पॉइंट की रिकवरी कर देगा, जबकि कभी भी कोई भी नहीं आपको बोल सकता है कि मार्केट 200 पॉइंट टूट जाता है उसके बाद रिकवर नहीं होता है कभी भी। लेकिन हम फिर भी स्ट्रांग थे। तो हमारी, क्यों हम स्ट्रांग थे, क्योंकि हम अपने लेवल्स को दिए थे। हमारा लेवल ये था, ये लाइन लगी हुई है, हमें पता था यहाँ से ये रिकवर करेगा, यहाँ से ये रिकवर कर लेगा, थोड़ा बहुत नीचे सांस लेने जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत सांस लेने आया था, बट हमें नहीं पता था। देखो, जब ये मार्केट यहाँ पे रुक रहा था तब मैं आपको मैसेज किया था, मैंने कहा अभी भी ना 150 पॉइंट की रिकवरी बाकी है, क्योंकि हमारा टारगेट था 44,000 का, तो यहाँ पे आएगा तो ही मार्केट को हम बाय करेंगे। यहाँ पे ट्रेड करने का वेट कर रहे थे हम, बट मार्केट वहां तक पहुंचा नहीं, मार्केट फ्लो में गया, क्योंकि तेजी के साथ ऑपरेटर्स के हाथ में मार्केट था। ये बात हम आपको ग्रुप में बताए थे, ऑपरेटर्स के हाथ में मार्केट है, तो ज्यादा उथल पुथल करेंगे नहीं, क्योंकि ये तुम्हें कूटेंगे। एक बार भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया इन लोगों ने, समझ रहे हो, फ्लो में नीचे लेके गए बे आंख बंद करके। इतना ज्यादा पैसा उड़ाया लोगों का, बहुत ज्यादा फ्लो में नीचे गए लेकर। अब बताइए कोई कहाँ बाय करता। और मेरे को मैसेज आ रहे हैं सारे लोगों के कि सर बताइए पुट बाय करा दिए, पुट बाय करा दिए। मैंने कहा भाई अगर पुट बाय किया ना तो कम से कम 90% का रिस्क है, लेकिन कॉल बाय किया तो वहां पे तुम्हारा 50% का रिस्क है। तो डेफिनेटली मैं तुम्हें बताऊं 50% का रिस्क कैसे है। देखिए आपको ना यहाँ पे स्क्रीन पे एक कॉल शो हो रही होगी, देखिए ये रही 44,200 की कॉल। ये मैंने बाय कराई थी 150 रुपए का, स्टॉप लॉस था 120 रुपए का। बट मैं साफ साफ ना अपना प्रीमियम वाले लोगों को बोला था इसमें स्टॉप लॉस मत लगाना बस आप। लेकिन कुछ तो हमें कहीं ना कहीं तो बुक करना होता है स्टॉप लॉस, वरना हम जुआ तो नहीं खेलने बैठे हैं, है ना। तो हमें पता था 44,000 तक ये जाएगा तो 120 तो हिट कर ही देगा आराम से, क्योंकि हम एंट्री यहाँ ले लिए थे यहाँ पर। तो हमें लगा था कि ये हैमर है और हैमर इसको ऊपर ले जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये ना नीचे फ्लो में आया 44,000। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये ऑप्शन हमारा 70-60 तक भी पहुंच गया। 50 पे एंट्री, 70-60, 80, 70-80 का पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो 100 पॉइंट का तो मिनिमम होना चाहिए स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो हमने फिर भी, तो कुछ लोगों ने इसको निकाल दिया था, बट ये दोबारा रिकवरी करके देखो, मैं आपको दिखाता हूँ शानदार उसी पॉइंट पे आ गया था जहां से हमने इसको बाय करने की कोशिश की थी। हम लोग यहाँ बाय किए थे इसको 135 में, कोई 150 में, कोई 140 में, ऐसे इसको बाय किया था, है ना। तो ये रिकवरी कर गया था पूरा। तो यही हमारा लॉजिक था कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, इसलिए हम छोटा ऑप्शन उठवाए थे, वरना हम 400 का 450 का ऑप्शन उठवाते हैं हमेशा, ताकि उसमें फास्ट टारगेट मिले, क्योंकि हमारी रिसर्च तो तगड़ी रहती है, तो इस चक्कर में फास्ट टारगेट उठाते हैं। अब बात कर लेते हैं कल की, कल क्या होगा। देखिए मार्केट आपको ना इस रेंज में खुलता हुआ अगर नजर आता है, कौन सी रेंज है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली रेंज में। अगर मार्केट इस रेंज में आपको खुलता हुआ दिखता है, और आप मार्केट ना इस रेंज को तोड़ के ऊपर जाता है इस वाली रेंज को, तो आप यहाँ तक के लिए 44,500 का टारगेट को भी निकाल देगा मार्केट बड़ी आसानी से। आपको पता भी नहीं चलेगा, लोग सोचते रह जाएंगे कि यहाँ रुकेगा, बट वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो 44,300 पे रुकेगा, उसके बाद वो सीधा निकल जाएगा। लेकिन एक लॉजिक समझना इस चीज का, ये बात जो मुझे पता है वो ऑपरेटर्स को भी पता है, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज्यादा स्पीड में भागा है, तो वो मार्केट को इतनी स्पीड में ऊपर जाने नहीं देंगे। उन लोग को भी तो पैसा कमाना है भाई, वो लोग भी तो अपने बीवी बच्चे पालेंगे, है ना। जैसे हम अपनी गर्लफ्रेंड पाल रहे हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, वो भी तो पालेंगे उन्हें। तो उसी तरह ये मार्केट को यहाँ लाने की कोशिश करेंगे इस रेंज में, क्योंकि कल है एक्सपायरी, याद रखना। एक्सपायरी के दिन मैं खास अपने प्रीमियम वाले लोगों को बोलता हूँ भाई आज अकाउंट जीरो मत करना, बाकी तू मेरे पे छोड़ दे भाई। तू तो अगर 10 लाख भी लॉस में है ना, तू बस मेरे को 6 महीने दे दे, फंड लिया 20,000 रुपये, मैं उसको रिकवर कर दूंगा पूरा। बट एक्सपायरी के दिन तू भाई ना रिस्क मत लेना बस। कभी भी 100 रुपए का प्रीमियम मत उठाना, जब 100 रुपए का 30 रुपए जाने में ना 15 सेकंड लगते हैं, समझ रहे हो। लेकिन 100 रुपए के प्रीमियम को 250 रुपए जाने में ना
फट जाती है, सुबह से शाम तक बैठना पड़ता है। तो इसलिए हम मना करते हैं अपने प्रीमियम वालों को, भाई तू ना सिर्फ इस दिन ट्रेड मत करना, बाकी तू सारे दिन ट्रेड कर, है ना। अब बात कर लेते हैं अगर आप मार्केट को यहाँ से बाय करोगे, अगर गलती से मार्केट यहाँ दिखता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ दिखेगा, अगर गलती से मार्केट इन मार्क्स के पास में दिखता है आपको, तो दबा के जितना पैसा है सब का खरीद लेना भाई, सब का खरीद लेना। अगर एक्सपायरी नहीं होती ना, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, आज जो मेरा कॉल का ऑप्शन था री एंट्री कराता मैं उसमें, ये वाला 40 या 200 में री एंट्री करा के छोड़ता मैं उसको, बट मैं आज है एक्सपायरी कल सुबह, इसलिए ना मैं इसमें ना रिस्क लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सर सारे लोग ना इसमें स्टॉप लॉस ले चुके थे। तो हमारा स्टॉप लॉस शायद कितने दिनों बाद आया है, काफी दिन हो गए तब हमारा स्टॉप लॉस आया है, वरना 10-15 दिन से तो हम लोग प्रॉफिट नहीं थे, रोज कुछ ना कुछ निकाल लेके जा रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, तो आज चलो आ गया, अच्छा खासे ट्रेडर के भी लग जाते हैं घोड़े, तो हमारे भी लग गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मार्केट का यहाँ तक एनालिसिस आपको पता है, मार्केट अगर यहाँ दिखता है तो आप खरीद लोगे, इस रेंज में ओपन होता है तो आप कोई भी उगलीबाजी नहीं करोगे, यहाँ से निकलता है तो पुट यहाँ तक आएगा, यहाँ से निकलता है तो कॉल यहाँ तक जाएगा। क्लियर है, दर्शक क्लियर। अब देखिए हमारी इंडेक्स रिसर्च पूरी हो चुकी है, आप बताइए अपने क्वेश्चंस। देखिए इस स्ट्रेटेजी का नाम है वेडनेसडे स्ट्रेटेजी, इसको कब बनाया जाता है वो बताते हैं, वेडनेसडे स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, ये सब सीख गया। आपको स्क्रीन दिख रही है ना हमारी, नो प्रॉब्लम, ओके। देखिए सबसे पहले आपको ना इसमें टाइम टाइम देखना होता है, क्या ध्यान रखना है, टाइम, क्या याद रखना है आपको इसमें, टाइम। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको देखना है टाइम, टाइम क्या रहेगा वो आपको हम बता देते हैं अभी। टाइम, ये टाइम इसमें आपको रखना है 3:25 PM। इसका क्या लॉजिक है वो बताते हैं आपको। अब आती है इसमें दूसरी बात, वो है स्ट्राइक। क्या है स्ट्राइक, स्ट्राइक आपको ढूंढनी है 40 रुपया, 40 रुपये स्ट्राइक ढूंढनी है आपको, किसका, कॉल का। सेकंड स्ट्राइक ढूंढनी है आपको 40 रुपया पुट का, किसका, पुट का। ओके, ओके, पुट है, यहाँ तक क्लियर है ये स्ट्रेटेजी, ओके। अब आपको इसमें करना क्या है वो बताते हैं आपको। वेडनेसडे स्ट्रेटेजी में जैसे ही 3:25 होती हैं, अब 40 रुपए का और पुट और 40 रुपए का कॉल फटाक से बाय करोगे, बगैर किसी को सोचे समझे, इन दोनों में। बट देखिए जो हम बोल रहे हैं वो ऑन बोर्ड समझने में बड़ा आसान है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा सर ने बोला, बट जब मार्केट चल रहा होता है तो एक कभी भी आपको सेम प्राइस पे नहीं मिलेगी, एक कोई 44 होगी तो कोई एक 43 होगी तो कोई 38 होगी, इस तरह की होगी। इसका खास रूल ध्यान रखना, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कभी भी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कभी भी 5 रुपए से, किससे, 5 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके क्लियर ही है ना। अब आपको समझाते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, ये हम ना आपको बताए क्यों। देखिए इसका लॉजिक क्लियर है, मार्केट के 3 फेज होते हैं, मार्केट के 3 फेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो आपको हम बताते हैं। मार्केट होता है बुल, कौन सा, बुल, है ना, बुल फेस होता है। एक होता है बियर फेस, है ना, बियर फेस होता है। एक होता है न्यूट्रल, इसको साइडवेज कहते हैं। अब देखिए अगर आपने जो स्ट्राइक की है उसमें मार्केट अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा,
गैप अप हुआ तो आपका कॉल का प्राइस जो 40 रुपये है वो पहुंच जाएगा ओपन होकर। अगर मार्केट ना 200 पॉइंट या 150 पॉइंट भी ऊपर हुआ तो वो पहुंच जाएगा 90 रुपये। ठीक है। अब आप क्लोज नहीं करोगे इसको सुबह होते ही, 140 की है फिर भी आपको 10 रुपए का आपको प्रॉफिट आ रहा होगा ऑन एवरेज। लेकिन वो 10 का नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो आपने पुट होल्ड किया हुआ है वो मैक्सिमम जीरो नहीं होगा उस टाइम पे जब मार्केट खुलेगा। वो पुट जो है आपका वो पहुंच जाएगा आपका 15 रुपए। ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑलरेडी 15 रुपए 20 रुपए मिल रहे हैं, 20 रुपए जा चुके हैं, 15 रुपए बचे हुए हैं, 10 रुपए उधर प्रॉफिट हो रहा है आपको। ओवरऑल मिला के 30-40 रुपए का प्रॉफिट ही, 30-40 30 का 15-20-30 का प्रॉफिट आ रहा होगा, मतलब डेफिनेटली आप प्रॉफिट में होंगे। वहीं अगर मार्केट का दूसरा फेज आता है बियर, है ना, ये बुल की बात होगी। अगर मार्केट खुल के ट्रेंडी हो जाता है, जैसे आप बोल, देखिए जो मोस्ट ऑफ मार्केट जिधर खुलता है उधर की साइड भगना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, एडजस्टमेंट करता है ना, लेकिन उधर ही साइड भागता है। तो जब ये कॉल तुम्हारा 40 रुपए पहुंच गया होगा, ये पुट 15 रुपए ओपन हो रहा होगा, तो आपको ना मार्केट एकदम से नीचे आते हुए दिखाई देगा, नीचे आते हुए दिखाई देगा। तो ये 15 रुपए का जो पुट है ना, ये तुम्हारा बढ़ के 25 रुपए आ जाएगा फौरन, और आपको यहीं पे क्लोज कर देना है, ये फटाक से, फटाक से आपको क्लोज कर देना, सोचना नहीं है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हुआ है तो आपको क्लोज कर देना। अब क्या होगा, देखो सिनेरियो समझाते हैं। ये रिट्रेसमेंट बोला जाता है, ये रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट नीचे आएगा, बल्कि मार्केट क्या है, अप है, क्योंकि गैप अप खुला है। तो यहाँ से जो 90 रुपए की तुम्हारी कॉल है ना, वो जब ये नीचे से रिट्रेसमेंट करेगी, आईवी को डिके करेगी, उसके बाद ये तुम्हारी 90 जो खुली हुई है ना, ये 250 रुपए आपको पलक झपकते दिखेगी, क्योंकि ये आईवी एक्टिवेट हो जाएगा उस दिन। तो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेंगे आप ना, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको हो जाएगा। अगर ये नहीं करती है ऐसा, 90 रुपए की कॉल अगर ऐसा नहीं करती है और मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो ये 90 रुपए की कॉल है ना, ये मैक्सिमम मैक्सिमम कहां तक आएगी, आप इसको 90 रुपए की कॉल को क्लोज करोगे 50 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के। इट मीन्स आपको 10 रुपए यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, 25 रुपए पे आपने ये कॉल कर दिया तो आप जीरो लॉस में हो। क्या में हो, जीरो लॉस में। कहिए राधे राधे, मजा आया, बताइए सर, राधे मजा राधे। आया, मजा आया कुछ नया सीखकर। अब देखिए, अब इसका ना दूसरा फेज बताते हैं, अब बताते हैं हम तुम्हारा बियर वाला। अगर बियर मार्केट खुलता है, देखिए अगर बियर मार्केट खुलता है, बियर मार्केट, बियर में क्या होगा, पुट का आपका प्राइस बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा, पुट का प्राइस बढ़ जाएगा। जब मार्केट नीचे खुलता है तो कभी ऊपर जाने की ट्राई नहीं करता, याद रखना, वो हमेशा नीचे ही जाएगा। वो ऐसे करके पुल बैक नहीं लेगा कभी भी, ऐसे करके तो सीधा ऐसे करके निकलेगा, कभी भी नहीं जाता है। ये मार्केट की सच्चाई है, आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, मार्केट को ना कैसे वर्क करता है। आप ये लोगों के जो दिल और दिमाग में बड़ी हुई है ना कि अरे बाय और सेल करने में क्या ही पैसा देना, ये लोग तो पागल बनाते हैं, बाय और सेल ही तो करना होता है मार्केट में, बाकी तो सब भाग्य के ऊपर होता है, तो ऐसा नहीं है। ओके, भाग्य के ऊपर सब कुछ नहीं होता है, कुछ चीजें सीखने से होती है। ट्रेन अपने आप चल रही है और तुम उसके नीचे लेट जाओ तो भाग्य नहीं मानोगे कि अरे ये तो भाग्य के ऊपर है, कट गया तो कट गया, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ अपना दिमाग लगाना होता है, कुछ स्ट्रेटेजी होती है कि नहीं ट्रेंड के नीचे आएंगे तो कटेंगे ही कटेंगे, तो उसकी स्पीड और उसकी इक्वेशन सब निकाली जाती है, तब पता चलता है क्या होना है। अब देखिए पुट में क्या होगा, पुट का प्राइस आपका खुलेगा 90 रुपए, मैं मान के चल रहा हूँ सपोज दैट। एक बात याद रखना, कभी भी कॉल का आई भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, पुट का आई भी बहुत बढ़ता है। ये प्राइस 90 नहीं खुलता है, ये सीधा 130 खुलता है, मैंने बहुत बार देखा है, हमेशा मैं इसको ट्राई करता हूँ, हमेशा 130 ही खुलेगा, ये कम नहीं खुल सकता। इसमें टारगेट बहुत अच्छा मिलता है, कभी भी देखना, जीरो हीरो कभी भी देखना, पुट साइड का ना इतना अच्छा प्रॉफिट देता है, कम से कम 400 पॉइंट देता है, कॉल का उतना नहीं देता है। कॉल का मैक्सिमम मैंने देखा है 300 तक जा सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन पुट का प्रीमियम तुम्हारा 750 जाता हुआ देखा मैंने खुद का प्रीमियम, 5 रुपए वाला, 5 रुपए वाला प्रीमियम, जबकि मैं इसको 15 रुपए पे बाय कराया था। उस दिन लोग रोए थे, बजट वाला दिन था उस दिन, पर कोई नहीं, ये किस्मत की बात है, ऐसा लगना हर किसी का नहीं होता है, ये किस्मत वालों का होता है। ओके, अब यहाँ पे पुट में भी ये सिनेरियो सेम होगा, आपको कॉल को निकाल देना है, ठीक है, कितने रुपए पर,
₹25 के, 25 और 20 के रेंज में आपको कॉल निकाल देनी है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो तो ओपन होता है, निकाल दिया आपने। जिस साइड में ट्रेड चल रहा है उस साइड प्रॉफिट लेकर बैठिए। कम से कम इसमें ना तुम 70 मिनिमम और 250 मैक्सिमम, इससे ज्यादा लालच मत करना, क्योंकि ये जितना जल्दी इसमें आई भी बड़ा होता है ना उतनी जल्दी डिके हो जाता है। तो 250 मैक्सिमम इतना ही प्रॉफिट इसमें बुक करना है। अब बात कर लेते हैं लॉस के चांसेस क्या हैं सर। ठीक है, लॉस के चांसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी स्ट्रेटजी हमारी जीरो लॉस नहीं हो सकती है, उसमें भी लॉस के चांसेस होंगे। तो अब वो कैसे फिर कल बनाएंगे, कल क्लियरफाई बनाएंगे करेंगे कढ़ाई पनीर। कि हम उसको ना भाई लॉस को कैसे अपने को कम कर लेंगे। तो देखिए लॉस, अब बात कर लेते हैं हम लॉस की। और लॉस कब होगा स्ट्रेटजी आपको पता है, बाइंग है इस है, अब बाइंग स्ट्रेटजी है तो इसमें लॉस होगा। तो वो होगा तुम्हारा न्यूट्रल मार्केट में। न्यूट्रल मार्केट में ही आपको लॉस होगा। कैसे होगा वो बताओ। मार्केट ना फ्लैट खुला 30 से 40 पॉइंट की रेंज में, इसमें आपको आईवी डिके होता हुआ दिखेगा। 30-40 होगा तो कॉल का प्राइस जो 40 है वो मैक्सिमम 70 पे ओपन हो रहा होगा है, और जो पुट का प्राइस है वो तुम्हारा 30-40 रुपए का है, तो तुम्हारा वो ओपन होता हुआ दिख रहा होगा आपको 15 रुपए। ओवरऑल मिला के तुम्हें लॉस नहीं होगा। जिस दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, किसी को दादा अम्मा चाचा किसी को नहीं पूछना है, क्लोज कर देना है ट्रेड। मैक्सिमम 700 से 800 रुपए पर ट्रेड आपको लॉस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्लोज कर देना है, आपको नहीं देखना है। इसमें क्या करते हैं लोग, वेट करते हैं कि अरे शायद जाता है, तो डेफिनेटली जाता है भाई। लेकिन अगर वो 10 मिनट भी रुक गया ना तुम्हारी रेंज में, 10 मिनट भी रुक गया तो तुम्हारा ये लॉस है ना वो डबल कर देगा। तुम्हारा ये लॉस है वो सिंगल से डबल कर देगा, उसे टाइम नहीं लगेगा। इट में जब भी मार्केट फ्लैट रुक जाए तो फटाक से क्लोज करके निकल के भाग जाना बस। 6 से 6.5, मेरे को 250-300 ऐसा लॉस होता है, ज्यादा नहीं होता। और जब मैं सुबह उठ के देखता हूँ ना तो प्रॉफिट साइड बाई गॉड मजे ही आ जाते हैं, 2500-4000 पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट होता है इसमें। अब बताइए कैसी लगी हमारी जीरो लॉस स्ट्रेटजी।